हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल द रिव्यू गाय। और आज हम रिव्यू करेंगे इस समय के सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, जो है कि केदारनाथ धाम की यात्रा इस समय पे करना सेफ है या नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केदारनाथ धाम की यात्रा इस समय पे करना सेफ है या नहीं। अगर सेफ है तो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल कि केदारनाथ धाम की यात्रा क्या इस टाइम पे करना सेफ है या नहीं है। तो मेरे भाई, बिल्कुल सेफ है। कुछ लोगों को लगा कि केदारनाथ जी का टॉपिक आजकल हॉट टॉपिक है, ट्रेंड में है, तो सब्सक्राइबर्स के लालच में साले सब पहुंच गए केदारनाथ और उठाया कैमरा और बना दी वीडियो कि भाई बहुत ही ज्यादा अनसेफ है, डेंजरस सिचुएशन है, मौसम बहुत ही ड्रास्टिक चेंज कर रहा है, सिनेरियो बहुत ही खराब है और कृपया करके आपका जो शेड्यूल है उसको पोस्टपोन कर दे। क्यों भाई? अगर मौसम इतना ही खराब है और इतना ही डेंजरस सिचुएशन चल रही है तो हरामजादों तुम कैसे पहुंच गए हो? तो इसलिए मेरे भाई, बिल्कुल भी अफवाहों में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन है, सच्ची श्रद्धा है और केदारनाथ धाम जी पे विश्वास है तो बिल्कुल खुले दिल से अपने यात्रा को शुरू करें, क्योंकि यात्रा जरूर सफल होगी। रास्ता बिल्कुल सेफ है। मैं खुद पर्सनली विजिट करके आया हूँ और तब ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी यात्रा जरूर मंगलमय होगी। पर हाँ, दो चीजों का स्पेशल ध्यान रखने की सलाह मैं भी देना चाहूंगा। पहली ये कि रात के टाइम पे बिल्कुल ट्रैवल मत करें, क्योंकि ये पहाड़ों का रास्ता है, लैंडस्लाइड तो ऑब्वियस रीजन है ही। दूसरा, जंगली जानवरों से जरूर सावधान रहें और जंगली जानवरों को अपने आप से भी सावधान रखें। और दूसरी बात यह है मेरे भाई कि बारिश में बिल्कुल भी भीगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहाड़ों की ठंड है मेरे भाई। अगर एक दो दिन भी ये ठंड पकड़ गई तो जो उसके बाद तीसरा दिन होगा वो तुम्हारा चौथा भी हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि यात्रा शुरू कैसे करनी है। तो भाई, तुम जहां भी हो सबसे पहले पहुंच जाओ ऋषिकेश। ऋषिकेश से श्रीनगर वाले रूट पकड़ना और श्रीनगर वाले रूट से वाया रुद्रप्रयाग होते हुए तुम पहुंचोगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग जो है वो है लास्ट स्टॉप है जहां तक आप अपनी पर्सनल व्हीकल को ले जा सकते हैं। अब सोनप्रयाग जो है वो ऋषिकेश से कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, और आप कोशिश करना कि ऋषिकेश टू सोनप्रयाग की जो डिस्टेंस है वो आप एक ही दिन में ट्रेवल करो, क्योंकि अगर आप इस डिस्टेंस को एक दिन में ट्रेवल नहीं करोगे तो आगे की जो जर्नी है वो आपकी बहुत ही हेक्टिक हो जाएगी। इसलिए कोशिश करना कि ऋषिकेश टू सोनप्रयाग आप एक ही दिन में ट्रेवल करो। अब एक बहुत ही जरूरी बात जो कि आपको सबको गांठ बांध लेनी है, वो ये है मेरे भाई कि जब भी आप इंडिया में ट्रेवल कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो आपका नेगोशिएशन गेम है वो एकदम टॉप नॉच हो। क्योंकि अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपका नेगोशिएशन गेम टॉप नॉच नहीं है तो आपके कच्चे फट जाएंगे मेरे भाई। पर वहीं अगर आपका नेगोशिएशन गेम अच्छा है तो आप पूरा इंडिया बहुत ही चीप रेट में, बहुत ही कम पैसों में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो तो आपका नेगोशिएशन गेम बहुत ही अच्छा हो और नेगोशिएट वेरी वेल। एंड सेम अप्लाइज टू सोनप्रयाग ऑल्सो। आप जब सोनप्रयाग में एंटर करोगे तो आपको लगेगा कि आप किसी बहुत बड़ी सिटी लाइक न्यूयॉर्क और लंदन में आ गए हो। जब आप वहां पे रूम के रेट्स पता करोगे, कोई भी बंदा आपको वहां 4,000, 5,000, 6,000 से नीचे रूम रेंट पे देता हुआ नहीं मिलेगा। पर वहीं अगर जब आप उससे अच्छे से नेगोशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेम रूम जो वो 6,000 रुपए का पहले दे रहे थे, अब आपको आसानी से 1,500 से 2,000 के बीच में दे रहे होंगे। और वैसे भी अगर आप एडजस्टेबल नेचर के हो तो 300 रुपीज पर बेड में आप आराम से कोई भी रूम को एक रात के लिए रेंट पे आराम से ले सकते हो। तो अब सोनप्रयाग में रूम लेने के बाद तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। तो सबसे पहले तुम्हें सोनप्रयाग में लगना पड़ेगा अपना वेरिफिकेशन कराने के लिए, जो कि है उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो तुमने करा होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लाइन में पहले ही बताना चाहूंगा कि 2-3 बजे से शुरू हो जाती है। सुबह 2-3 बजे से जब तुम सो के उठे भी नहीं होंगे तब से लोग उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लाइन में खड़े हो रखे होंगे। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा भाई कि पहले ही रात को ही 1-2 बजे ही उठ जाना, अपना फ्रेशन अप होके उस लाइन पे लग जाना और आराम से अपना वेरिफिकेशन कराना, क्योंकि वेरिफिकेशन कराने के बाद तुम्हें एक और लाइन में लगना है जो कि है टैक्सी की लाइन। वो उस टैक्सी की लाइन है जो तुम्हें सोनप्रयाग से गौरीकुंड ले जाएगी। गौरीकुंड वो जगह है जहां से असली ट्रैक शुरू होगा और जो कि सोनप्रयाग से 7 किलोमीटर दूर है। गौरीकुंड पहुंचने के 2 मेथड्स हैं। एक तो है लोकल टैक्सी
जो कि आपको 50 रुपए में गौरीकुंड छोड़ेगी, और दूसरा है पैदल ट्रैक जो कि है 7 किलोमीटर का। तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई कि जो भी खुदा के बंदे हैं जो सोच रहे हैं कि वो 7 किलोमीटर हम पैदल चलेंगे, तो नहीं भाई, आप बहुत गलत है। वो 7 किलोमीटर अगर तुम पैदल चल गए तो जो आगे के 16 किलोमीटर हैं वो तो तुम बिल्कुल नहीं चल पा रहे हो मेरे भाई। तो कोशिश करना कि तुम सुबह जल्दी उठो, जल्दी वेरिफिकेशन कराओ और जल्दी उस टैक्सी की लाइन में लगो, ताकि वो टैक्सी जल्दी तुम्हें गौरीकुंड छोड़े और कम से कम एटलीस्ट सुबह 5:30 बजे तक तुम उस 16 किलोमीटर के ट्रैक को शुरू कर दो। अब जो ये 16 किलोमीटर हैं, ये 916 किलोमीटर हैं, और गवर्नमेंट के इस स्कैम के बारे में आपको पता तब चलेगा जब आप इस ट्रैक पे चलना शुरू करेंगे। क्योंकि इनिशियली तो आपको लगेगा कि आपको 16 किलोमीटर्स का ट्रैक करना है, पर धीरे धीरे चलते चलते आपको रियलाइज होगा कि आप 16 किलोमीटर से कहीं बहुत ही ज्यादा दूर निकल आए हैं, जो कि तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर का ट्रैक पड़ेगा। रास्ते में चलते वक्त जो आपको साइन बोर्ड दिखेंगे, उन पर भी बिल्कुल विश्वास मत करें, जो कि आपको दिखाएंगे कि अभी आपका केदारनाथ धाम का मंदिर 6 किलोमीटर दूर है या 7 किलोमीटर दूर है। तो मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा कि इन हरामजादों पर भी बिल्कुल विश्वास ना करें, क्योंकि जब आप इनिशियली देखेंगे तो कोई बोर्ड आपको दिखाएगा कि अभी मंदिर 6 किलोमीटर दूर है, और 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको फिर दिखेगा कि फिर वैसा ही कोई बोर्ड अभी भी मंदिर की दूरी 6 किलोमीटर ही दिखा रहा है। खैर, ये 20-22 किलोमीटर का कठिन सफर तय करने के बाद आप पहुंचेंगे एक बहुत ही सुंदर जगह में, जिसका नाम होगा श्री केदारनाथ धाम। तो इस तरह से आपकी केदारनाथ की यात्रा पूरी होगी। अब मैं 1-2 पॉइंट अपने हिसाब से बोलना चाहूंगा, और जिसमें सबसे पहला पॉइंट है महंगाई। बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि वहाँ पे महंगाई बहुत है, वहाँ पे महंगाई बहुत है। तो मेरे भाई, उस ऊंचाई पे जहाँ इंसान साला खुद 4 पैरों के सहारे पहुंच रहा है, तो आप लोग खुद समझदार हैं और समझ सकते हैं कि उस ऊंचाई पर सामान पहुंचाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। और वैसे भी जो एडजस्टेबल नेचर का है, उसके लिए कहीं भी महंगाई नहीं, क्योंकि मंदिर के लेफ्ट में भंडारा चल रहा है, जहाँ पे आप आराम से फ्री में भोजन कर सकते हैं, और खाने की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है। रही बात रहने की कि रूम्स बहुत महंगे हैं, उसका भी इलाज है, और वो ये है कि टेंट आपको इजीली 500 रुपीज पर पर्सन आराम से मिल सकता है, और जिनके पास पर्सनल टेंट है वो आराम से फ्री में आउटर स्पेस में आराम से अपना टेंट लगा सकते हैं। तो रही बात महंगाई की, तो खाने का भी इलाज है और रहने का भी इलाज है। हाँ, अगर आपको उस ऊंचाई में डोसा और मोमोज खाने हैं, तो मेरे भाई जेब को जरूर काटना पड़ेगा। अब दूसरी बात, ये जो बूढ़े लोग हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, वो पालकी में जा रहे हैं या वो घोड़ों में जा रहे हैं, समझ में आता है। पर मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा जो खा खा के सांड हो रखे हैं कि साले गधों, तुम्हें शर्म नहीं है, गधे होके घोड़े के ऊपर बैठे हो। तो भाई, अगर तुम नहीं चल सकते हो तो घर में रहो। अपने उस पहाड़ जैसे शरीर को, जो कहीं पे पड़ जाए तो आदमी 2 दिन तक ना उठे, उस पहाड़ जैसे शरीर को बेचारे घोड़ों से मत उठवाओ। अगर तुम चल नहीं सकते हो तो घर में रहो, और अगर जाना बहुत ही जरूरी है तो सोनप्रयाग से पहले एक जगह है जिसका नाम फाटा है, वहां से तुम आराम से हेलीकॉप्टर में जा सकते हो। तो साले गधों, थोड़ा सा इंसान बनो और उन बेजुबान जानवरों पे रहम करो। और अब तीसरी बात, प्लीज डोंट लिटर एंड हैव अ वेरी सेफ जर्नी।